नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स GOT रीडिफाइंड। तो कल की जो मेरी एनालिसिस थी आपने देखा कि मैंने कहा था कि पॉसिबल है कि मार्केट गैप अप खुलेगा। और ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और इसके बेसिस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इससे हुआ नुकसान या नफ़ा वो आपकी जिम्मेवारी है। इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन मी। ओके, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये है हमारा रेजिस्टेंस का लाइन, और अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तब हम लोग बाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा था सप्लाई जोन, बट ये कैसा सप्लाई जोन है? ये सप्लाई जोन है डेंस सप्लाई जोन। बाई डेंस सप्लाई जोन आई मीन कि this supply zone or a resistance area is something which is difficult for the market to break। इसको, इस जोन को मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वो उसको ब्रेक कर सके। तो आप देखें कि आज सुबह जो मार्केट खुला ये गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद वो उसी जगह से लगभग वो खुला। उसके बाद वो थोड़ा नीचे आया और उसने दोबारा उस एरिया को, सप्लाई जोन को रिक्लेम करने की कोशिश करी, बट इट फेल्ड। एंड बिकॉज इट फेल्ड, दिस सप्लाई जोन वाज सच डेंस दैट इट केम डाउन वेरी शार्पली। वो आया नीचे और काफ़ी तेज़ी में नीचे आया। तो अगर आपको ऐसी एनालिसिस एक दिन पहले मिल जाती है तो आपको पता है कि आपको सेल कहाँ से करना है। अगर आपको वो एरिया पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे तो ये सप्लाई जोन है, वो भी कैसा डेंस सप्लाई जोन है, तो पॉसिबली यहाँ पे जब भी मार्केट जाएगा या गैप अप के थ्रू जाएगा या फिर वो खुलने के बाद प्राइस एक्शन के थ्रू जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हम लोग कुछ कैंडल्स साइंस देख सकते हैं, कुछ पैटर्न की फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिससे अगर कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ यहाँ पर हमें हमारा सेल ट्रिगर हुआ है, तो हम लोग को वो ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि सारा एनालिसिस पहले हम लोग एक दिन पहले करके आपके पास आ चुका है। तो अगर आप ऐसी एनालिसिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ट्रेड आसान हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे चलते हुए हम लोग ये देखते हैं कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या क्या कर सकता है। तो अगर आप इस पूरे मूवमेंट को देखेंगे तो ये जो करेक्शन यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली ये इसको बोलते हैं हम लोग कि टाइम वाइज करेक्शन है। जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले पैटर्न के बारे में देखते हैं। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी थोड़ा अलाइन कर चुका है। जैसे कि कल मैंने बोला था कि इनके पैटर्न में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, जिसके कारण इट्स डिफ़िकल्ट टू से, एक का डायरेक्शन ऐसा था और दूसरे का थोड़ा डिफरेंट होने की पॉसिबिलिटी थी। अगर आप देखेंगे कि ये जो आज की मूवमेंट है, अगर मैं इसको देखने के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर आप गैन एनालिसिस करते हैं तो भी आप वहीं पे पहुंचेंगे। अगर आप इलियट वेव की तरफ से देखते हैं तो भी आप वहीं पहुंचेंगे। और अगर आप आजकल न्यू वेव काफ़ी चलने लगा है, सब लोग बात करते हैं इलियट वेव, न्यू वेव, बट प्रॉब्लम इतना है कि जो भी बातें करते हैं उनको आता नहीं है, तो इसलिए उनकी एनालिसिस एक्यूरेटली उस पॉइंट पे नहीं आ सकती है। वो लोग कंक्लूसिवली एक रिमार्क पे नहीं पहुंच सकते हैं, एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं कि मार्केट ऐसा होगा। तो अगर जो भी आप टेक्निक फॉलो करते हैं, अगर उसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, तो आप कुछ सवाल इस वीडियो में पूछ सकते हैं कि आप क्या यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, और उसको रिफ़ाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए। मैं उसकी ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पे बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो अगर आप इसको चैनल वाइज देखते हैं कि अच्छा यहाँ चैनल बन रहा है, वो भी एक एनालिसिस का तरीका है, पर उसमें कुछ कमियां हैं। केवल चैनल से नहीं होगा,
अगर आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे हैमर बन रहा है केवल कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आप हैमर देख के यहाँ पैसा लगाते हैं तो पैसे पे हथौड़ा चलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब देख के हम लोग ट्रेड सेटअप या फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। उसके एक डेफिनेट वे होता है। अगर जैसे कि गैन एनालिसिस अपने आप में कंप्लीट है, इलियट वेव अपने आप में कंप्लीट है, जो नया तरीका है नियो वेव के थ्रू काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस, वो भी अपने आप में कंप्लीट तरीका है। और भी हैं काफ़ी ऐसे जिसमें हम लोग 2-3 चीज़ों का सहारा भी लेते हैं और वो हमारे एनालिसिस को बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स हेल्प करता है कि हम लोग के एनालिसिस की एक्यूरेसी को हम लोग कैसे रिफाइन करें। तो अगर एक बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताऊं, तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से हाँ मैं ए वेव कह सकता हूँ, ये पूरा मूव ऊपर से नीचे तक ए, ये बी, और ये जो नीचे जो आ रहा है ये सी का सब वेव है। तो इसमें होगा ये सी का ए होगा। तो जैसे कोई भी वेव है, चूँकि ये फ्रैक्टल का नेचर है, तो वेव के अंदर जो वेव बनेगा तो ये सी वेव का ए वेव है। तो दिस इज़ और ये बेसिकली एक शार्प मूव आया है और आगे भी पॉसिबल है कि एक शार्प मूव आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये बताऊँ कि आगे की डायरेक्शन कैसे होगी, तो ये कुछ ऐसा होगा, जैसे ये ऊपर जा रहा है, बीच में थोड़ा सा पॉसिबल है कि एक टर्न करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे ही ये सप्लाई जोन में जाएगा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करके ये फिर से नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का पॉसिबल मूव कल के लिए, जो इस जोन में आने के बाद यहाँ से वो फिर से नीचे की ओर जाएगा। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, अगर मैं इसको 1 बोलूँ, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है 1, ये पूरा मूव 2, और ये जो पूरा मूव है ये फिर 3rd आएगा। ये बेसिकली सी वेव का सब पार्ट है। अगर मैं इलियट की तरह से बोलूँ, उसी तरीके से न्यू वेव के में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, और उसमें डिटेल्ड उसके डिटेलिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और अगर गैन एनालिसिस कहा जाए तो उसमें भी जो नंबर सिस्टम है उसके थ्रू भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। और अगर हम लोग ये देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी अभी मैंने आपको बताया कि ये भी थोड़ा अलाइन हो चुका है, तो इसकी मूव भी कल की कुछ ऐसी ही रहेगी। ये ऐसा जाएगा, फिर पॉसिबली ऐसा और फिर एक डाउन मूव देगा। तो ये, और यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, क्योंकि देयर आर अनसर्टेनिटीज़ इन द मार्केट। चीज़ें आपके विपरीत भी जा सकती हैं जैसा आपने सोचा है। तो इसीलिए स्पेशली जो नैब हैं या फिर जो ट्रेड लगाकर अपने सामने मार्केट के नहीं हो सकते हैं, आपको कुछ और भी काम करना होता है, आप जॉब भी कर रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ स्टॉप लॉस। मैंने स्टॉप लॉस से बता दिया है कि आपको कहाँ रखना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ इसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा, इस सप्लाई जोन के आसपास। ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, तो इट्स बेटर कि आप अपना रिस्क एपेटाइट से आप पोजीशन साइजिंग वैसा कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि बड़े लॉट का साइज़ ले लिया और अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो फिर अगर वो आपके विपरीत गया तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ये पोजीशन साइज वुड मैनेज योर रिस्क एंड देन ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। टू वॉच मोर सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल बी मेकिंग ट्यूटोरियल वीडियोज़ वेरी सून। तो वो भी, अगर आपको कुछ स्पेशल चीज़ जानना है कि हाँ ये कैसे करते हैं, ये एनालिसिस का मेथड कैसा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर वी विल सी हाउ टू रिजॉल्व दैट। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।